हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई हूं इकतारा भाग 2 कक्षा 4 के लिए गणित पाठ्य पुस्तक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने अब तक देख चुके हैं अध्याय संख्या 1, 2, 3, 4, 5। हमने सीखा और समझा 1 का सॉल्यूशन, अध्याय 6 और 7 के कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अध्याय नंबर 8, भालू के घर जन्मदिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8, भालू के घर जन्मदिन। आइए चर्चा करें। जंगल में भालू के बेटे की जन्मदिन पार्टी है। उसके सभी मित्र खरगोश, कबूतर, कछुआ, जिराफ, चीकू, बंदर, हाथी, तोता और मैना जन्मदिन की पार्टी में आए हैं। बर्थडे हो रहा है भालू के बेटे का, तो उसमें ये सभी आए हैं। चीकू बंदर पार्टी में भालू के घर खेलने लगा। भालू ने अपने घर में 20 सीढ़ियाँ बना रखी थी। वह सबसे ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ गया, यानी 20वीं सीढ़ी पर चढ़ गया और उछल कूद करने लगा। उतरते समय वह एक बार में 4 सीढ़ियों की छलांग लगाने लगा। जरा सोचकर बताइए कि कितनी छलांग में वह नीचे पहुंच जाएगा। तो देखिए, चीकू बंदर एक छलांग में 4 सीढ़ियां उतरेगा, तो यहाँ पर देखिए वह पहली छलांग के बाद 16वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, दूसरी छलांग के बाद 12वीं सीढ़ी पर, तीसरी छलांग के बाद 8वीं सीढ़ी पर, चौथी सीढ़ी पर और 5वीं छलांग पर वो नीचे पहुंच जाएगा। तो देखिए 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, इस तरह से चीकू बंदर 20वीं सीढ़ी पर है। तो वो 4-4 की जब गैप में सीढ़ियाँ कूदेगा तो वो यहाँ पर 5वीं छलांग के बाद ज़मीन पर पहुँच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 पंजे 20 होता है, 4-4 की सीढ़ी, तो 5वीं छलांग पर। इसी तरह आगे दे रखा है। अब जिराफ ने तोते से पूछा, यदि चीकू बंदर एक बार में 5-5 सीढ़ियों की छलांग लगाए तो कितनी सीढ़ी में पहुंचेगा। तो देखिए 5 चौके 20, तो 4 बार में वो जमीन पर पहुंच जाएगा, यानी चौथी छलांग में। ठीक है, तो दूसरी छलांग के बाद में वह कहाँ पर पहुंचेगा। देखिए 5 सीढ़ी उतरेगा, दूसरी छलांग पर वो 15 में पहुंचेगा, फिर तीसरी छलांग में वो 10 पर पहुंचेगा और चौथी में 5 पर। ठीक है, तो 5-5 सीढ़ियाँ उतरेगा तो वो इस तरह से पहुंच जाएगा, तो 15वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 15वीं सीढ़ी ऑलरेडी दे रखी। 15वीं सीढ़ी पर पहली छलांग में पहुंचेगा, फिर वो 10वीं सीढ़ी पर पहुंचेगा, देन 5 की छलांग लगाएगा तो 5 पर, और लास्ट में चौथी छलांग पर वो 0, यानी वो चौथी छलांग पर ज़मीन पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अगला है भालू ने 80 लड्डू बनवाए, सब मिलकर लड्डू खाएंगे। छोटा भालू सोच रहा था कि ये 80 लड्डू कैसे बांटूं कि सभी मित्रों को बराबर बराबर लड्डू मिले। तो मैं ऐसा करता हूँ, प्रत्येक मित्र को 10-10 लड्डू बांटता हूँ। उसने 10-10 लड्डू अलग अलग थालियों में रख दिए। एक थाली खरगोश को दी, 10 लड्डू बट गए तो कितने बचे। 80 में से 10 गए तो 70। एक थाली हाथी को दी, 10 गए तो कितने बचे, 60। एक थाली चीकू बंदर को दी तो 10 लड्डू बट गए, तो 60 में से 10 गए तो 50। इस प्रकार उसने सभी मित्रों को 10-10 लड्डू बांट दिए। अरे बार बार घटाना पड़ रहा है, क्या इस परेशानी से बचने का कोई हल है। तभी हाथी ने कहा, भालू आपकी पार्टी तो मज़ेदार है, यदि हमें 48 लड्डुओं को 4 मित्रों में बांटना हो तो क्या होगा। तो देखिए 48, भालू ने सोचा, फिर कहा, ओ ये तो आसान है, हमें बराबर बराबर बंटवारा करना भी तो सीखा है। तो देखिए चूंकि 48 बराबर होते हैं 40 + 8 बराबर 10 + 10 + 10 + 8, तो 10-10 लड्डू प्रत्येक मित्र को दे देंगे। बचे हुए 8 लड्डू को भी बांट देंगे। 8 लड्डू में से प्रत्येक मित्र को 2-2 लड्डू मिलेंगे, यानी प्रत्येक को 12-12 लड्डू मिलेंगे। 4 जने हैं तो 12-12 में 12 चौके 48। ठीक है, तो 4 जनों में इस तरह से 12-12 लड्डू बढ़ जाएंगे 48 लड्डुओं में। पार्टी में 8 मित्रों ने जंगल में आसपास के 120 पेड़ों को ध्यान रखने की जिम्मेदारी ली। 120 पेड़ों को 8 में बांटे तो प्रत्येक को कितने पेड़ की जिम्मेदारी मिली। तो देखिए भाग लगा दीजिए 8 का, तो हर जानवर को मिले 10 पेड़। ठीक है, तो भाग लगाने पर आपको पता चल जाएगा। आप 120 में 8 का भाग लगा दीजिए, 10 बार जाएगा। प्रत्येक मित्र को पहले 10 पेड़ मिले, फिर 5 पेड़ और मिले। प्रत्येक के हिस्से में कितने पेड़ आए देखिए यहाँ पर, अभी क्योंकि शेष यहाँ पर देखिए इस तरह से हो जाएगा, तो शेष है यहाँ पर, तो 15 पेड़ यहाँ पर प्रत्येक मित्र को मिलेंगे। तब जाकर के 120 पेड़ों का वो 8 मित्र ध्यान रख पाएंगे। ठीक है, तो 8 एकम 8 होते हैं और फिर 5 का भाग लगा दीजिए। ठीक है, तो 48 तो इस तरह से 5 का भाग लग कर के यहाँ पर मिलेंगे। प्रत्येक के जो बट में आएंगे वो आएंगे 15। ठीक है, तो प्रत्येक जो मित्र संभालेगा वो 15 पेड़ संभालेगा, तब जाकर के वो 8 मित्र 120 पेड़ों को संभाल पाएंगे। आप भी अपने तरीके से भाग करके देखिए। यहाँ पर 24 में 8 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 49 में 7 का भाग 7 बार,
75 में 5 का भाग 15 बार। भाग की मानक विधि स्थानीय मान ब्लॉक का उपयोग करते हुए ये सामग्री नहीं होने पर 1, 10 और 100 के नोट ABLT किट से या तीली बंडल का उपयोग कर सकते हैं आप। तो देखिए इस तरह से भी आप कर सकते हैं भाग को सामान्य विधि से। चरण 1 में क्या करना है, 5 सैकड़ा को 4 से भाग देने पर प्रत्येक को 1 सैकड़ा और शेष 1 सैकड़ा बचेगा, जिसको अगले चरण में 10 दहाई में पुनः समूहीकरण करने पर 4 दहाइयों में मिलकर 14 दहाइयाँ बनाएगा और इकाई स्थान पर 4 इकाई भी होंगी। चरण 2 में 14 इकाइयों को जब 4 से भाग दिया जाएगा तो प्रत्येक को 3 दहाइयाँ मिलेंगी, 2 दहाइयाँ शेष बचेंगी, जिन्हें फिर इकाई में पुनः समूहीकरण करने पर 20 इकाइयाँ प्राप्त होंगी, जो कि 4 इकाइयों के साथ मिलने पर 24 इकाइयाँ हो जाएंगी। 24 इकाइयों को 4 से भाग देने पर प्रत्येक को 6 इकाइयाँ मिल जाएंगी, शेष 0 बचेगा। इस प्रकार 544 को 4 से भाग देने पर 1 सैकड़ा, 3 दाही और 6 इकाई मिलेगी। तो 136 को हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। भाग सक्रिया के कुछ और उदाहरण है, जैसे देखिए 56 में 4 का भाग लगाए तो चरण 1 में क्या करना है, पहले 4 का पहाड़ा एक बार बोलने पर 4 आता है, 5 में से 4 घटाने पर 1 प्राप्त होता है। इसी तरह इकाई का अंक 6 नीचे उतारते हैं तो संख्या 16 प्राप्त होती है, फिर 4 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर 16 प्राप्त होंगे। इसी तरह चरण 3 में 16 में से 16 घटाने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जब भाग देंगे 56 में 4 का तो 14 बार जाएगा। ठीक है, 14 चौके 56। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं भाग को भी। इसी तरह 312 में 3 का भाग लगाने पर देखिए हमें भाज्य मिलेगा 312, भाजक है 3, भागफल मिलेगा 104 और शेषफल बनेगा 0। तो यहाँ पर भाज्य बराबर फॉर्मूला मिल गया हमें, भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल बराबर हो जाएगा आपका भाज्य। जिसमें भाग दिया जाता है वो संख्या भाज्य कहलाती है और जिसका भाग दिया जाता है वो कहलाता है भाजक। भागफल होता है जितनी बार भाग जाता है और शेषफल होता है जो 0 बचता है, जो भी नीचे बचती है संख्या उसको शेषफल कहा जाता है। ठीक है, तो भाज्य आपको याद रखना है, इनमें काफ़ी कंफ्यूजन हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भाज्य होता है जिसमें भाग दिया जा रहा है, आप ये याद करिए, दिया भाज्य यानी भाग दिया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह 26 में 2 का भाग देने पर 13 होगा, 125 में 5 का भाग देंगे तो 25। इसी तरह देखिए यहाँ पर हो जाएगा 213 में 21 का भाग देने पर 10। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं 10 गुना 21 प्लस 3, 213 बचेंगे। तो ये आप भाज्य निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, संख्या निकाल सकते हैं आप कोई भी। तो देखिए इस तरह से ये है, 3 का पहाड़ा भी आपको दे रखा है यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हैं तो इस तरह से आप भाज्य निकालने का फॉर्मूला याद कर लीजिए, भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। अब अगर आपको भागफल दे दिया जाए, भाजक दे दिया जाए, शेषफल दे दिया जाए तो आप भाज्य निकाल सकते हैं, या फिर कोई भी शेषफल दे दिया जाए, भाजक नहीं दिया जाए, भाज्य दे रखा है, भागफल दे रखा है, तो आप शेषफल निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप कोई भी संख्या निकाल सकते हैं। 20 kg शक्कर का मूल्य 900 रुपये। तो अब क्या करना है, तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य आपको ज्ञात करना है। क्योंकि 20 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 900 रुपये, तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य हो जाएगा 900/20, 45 रुपये। इसी तरह आगे करेंगे, एक ही संख्या को बार बार घटाने की संख्या ही भाग है। जैसे 15 में 5 का भाग देने पर 3, अर्थात 15 में से 5 3 बार घटा सकते हैं। किसी संख्या में 1 का भाग देने पर भागफल वही प्राप्त होता है, 512 डिवाइडेड बाई 1 तो 512 ही मिलेगा। किसी संख्या में उसी संख्या का भाग देने पर भागफल हमेशा 1 प्राप्त होता है, 98/98 1। किसी संख्या में 0 का कभी भाग नहीं दिया जाता है, 0 में किसी संख्या का भाग देने पर भागफल हमेशा 0 प्राप्त होगा, 0/72 तो 0, और अगर नीचे 0 होगा तो अनंत। ठीक है, भाग से संबंधित शाब्दिक समस्याएं कुछ हैं, जैसे अब तक हमने भाग की साधारण संख्याओं की समस्याओं के बारे में चर्चा की थी। तो अब हम दैनिक जीवन में संबंधित समस्याओं की चर्चा करेंगे। जैसे उदाहरण 1 है, एक माली के पास 780 गुलाब के पौधे हैं, उसने 6 पंक्तियों में बराबर बराबर पौधे लगाए, प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे होंगे। तो माली के पास गुलाब के पौधे 780 हैं, पौधे लगाने के लिए पंक्तियों की संख्या 6, तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या 780 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। तो इसलिए प्रत्येक पंक्ति में 130 पौधे होंगे। उदाहरण 2 है, एक मजदूर एक सप्ताह में 2380 कमाता है, वह एक दिन में कितने रुपए कमाता है। तो देखिए सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो एक दिन में मजदूर की कमाई हो जाएगी 2380 डिवाइड बाई 7, 340 रुपये कमाता है वो एक दिन में। इसी तरह 2 संख्याओं का गुणनफल 176 है। यदि एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या निकालने के लिए 2 संख्याओं का गुणनफल 176, एक संख्या 8 तो दूसरी संख्या हो जाएगी 176/8, निकलेगा आपका आंसर 22। ठीक है, अब देखेंगे अभ्यास कार्य, हल कीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पर हल करना है। 7 गुना 6 बराबर 42 दे रखा है, 9 गुना 4 36, 6 गुना 8 48, 10 गुना 4 40, 72/8 9, 35/7 5,
तो इस तरह से आपको निकालना है। यहाँ पर देखिए अब 7 गुना 6 बराबर 42 है, तो 42 डिवाइड बाय 6 दे रखा है बराबर 7। तो इसी तरह आपको आगे संख्या में करना है। 42/7 करके बराबर 6 दे रखा है, 42/6 करके बराबर 7 दे रखा है। तो 9 गुना 4 बराबर 36 है, तो 36/4 करेंगे 9, 36/9 करेंगे 4। 6 गुना 8 बराबर 48 दे रखा है, तो 48/8 करेंगे 6, 48/6 बराबर हो जाएगा 8। तो आपको प्रत्येक संख्या में डिवाइड करना है, ठीक है, जो आपका आंसर बच रहा है उसमें। जैसे 72/8 बराबर 9 है, तो 9 गुना 8 बराबर 72 दे रखा है। अब आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 9 गुना 8 बराबर 72, 8 गुना 9 बराबर 72। तो 35/7 बराबर 5 है, तो 5 गुना 7 35, 7 गुना 5 35। 56/8 बराबर 7 है, तो 7 गुना 8 बराबर 56, 8 गुना 7 बराबर 56। 150/10 बराबर 15 है, तो 15 इंटू 10 हो जाएगा 150, 10 इंटू 15 हो जाएगा 150। 120/12 हो जाएगा 10, तो 10 गुना 12 बराबर 120, 12 गुना 10 बराबर 120। अब मिलान करना है आपको। देखिए यहाँ पर 5 गुना 15 को मिलान कर रखा है 105/1, क्योंकि 105 में अगर 1 का भाग देंगे तो 105 ही बचेगा। तो यहाँ पर इस तरह से इनके आंसर को मिलान कर रखा है। तो 8 गुना 9 72, इसी तरह 4 गुना 19 76, 75 इंटू 3 25 गुना 9 के बराबर होगा, जो का आंसर होगा 225। 100/2 50, 50 को इस तरह से भी लिख सकते हैं 25 गुना 2। ठीक है, तो दी गई संख्या को आपको मिलान करना था। अगला क्वेश्चन है, सुबह की प्रार्थना सभा में 161 बच्चे मैदान में 7 पंक्तियों में बराबर खड़े हैं, प्रत्येक पंक्ति कितने बच्चे हैं? तो आंसर देखेंगे हम। कुल बच्चों की पंक्तियों की संख्या से विभाजित करेंगे। सबसे पहले तो 161 हैं, उन्हें 7 पंक्तियों में बराबर बराबर खड़ा किया है। प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम कुल बच्चों की संख्या को पंक्तियों की संख्या से विभाजित करेंगे। 161/7, देन विभाजन करेंगे 161/7 बराबर 23। प्रत्येक पंक्ति में 23 बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरे पास 72 सेब हैं जिन्हें 3 टोकरियों में बराबर बराबर रखना है, तो प्रत्येक टोकरी में कितने सेब होंगे? तो आंसर बचेगा, देखिए 72 है, उन्हें 3 टोकरी में बराबर बांटना है, तो 72/3 कर दीजिए, आंसर मिलेगा आपके पास में यहाँ पर 24। तो प्रत्येक टोकरी में 24 सेब होंगे। अगला क्वेश्चन है, संख्या 25 को किससे गुना करें कि गुणनफल 625 हो जाए? तो 25 गुना 25 कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास आंसर? 25 गुना 25 625। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 625/25, 625/25 बराबर 25। ठीक है, तो 25 से 25 को मल्टीप्लाई करने पर 625 हमें मिलेगा। तो संख्या ज्ञात करनी, तो 25 को गुना करने पर गुणनफल 625 हो जाए, ऐसे हम ज्ञात करना है। 25 को किससे गुना करें कि गुणनफल 625 हो जाए? तो 625 को ज्ञात संख्या से 25 से विभाजित कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक माली के पास 120 फूल हैं, 24 फूलों की माला तैयार करनी है, तो 120 फूलों में ऐसी कितनी मालाएं तैयार होंगी? तो यहाँ पर देखिए कुल फूलों और प्रति माला फूलों की संख्या निर्धारित करनी है। एक माली के पास कुल 120 फूल है, एक माला बनाने के लिए 24 फूलों की आवश्यकता है, तो मालाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए 120/24 कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, तो 5 मालाएं तैयार होंगी। अगला क्वेश्चन है, 50 कॉपियों को 10 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, बताइए प्रत्येक बच्चे को कितनी कॉपियाँ मिलेंगी? तो आंसर हो जाएगा, कुल कॉपियों बच्चों की संख्या निर्धारित करें, तो कुल कॉपियाँ बराबर 25, बच्चों की संख्या 10, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली कॉपियों की संख्या ज्ञात करने पर 50/10, तो परिणाम ज्ञात होगा हमारे पास, प्रत्येक बच्चे को 5-5 कॉपियाँ मिलेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में कुल 240 विद्यार्थी हैं, अगर विद्यार्थियों को 4 बराबर भागों में समूह में बांटा जाए तो प्रत्येक समूह में कितने विद्यार्थी होंगे? तो 240 में 4 का भाग दे दीजिए, 60-60 प्रत्येक ग्रुप में आपके विद्यार्थी होंगे। तो देखिए इस तरह से हम सॉल्व कर देंगे, इससे परिणाम आपके पास में मिलेगा 60। प्रत्येक समूह में 60 विद्यार्थी होंगे। अगला क्वेश्चन है, रोहन के पास 560 कंचे हैं, यदि रोहन उन कंचों को 10-200 में बराबर बांटना चाहता है तो प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे? 560/10, 56 कंचे मिलेंगे। ठीक है, तो आंसर आपके पास में मिलेगा 56। प्रत्येक बच्चे को कितने मिलेंगे? 56। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं 560/10, तो प्रत्येक को 56 कंचे मिले। अगला है क्वेश्चन, 5 टोकरियों में 250 केले हैं, तो बताइए एक टोकरी में कितने केले हैं? 5 टोकरियों में 250 है, तो एक टोकरी में 250/5 कर दीजिए। 50 यहाँ पर 5 टोकरियों में केले हो जाएंगे। ठीक है, तो एक टोकरी में कितने केले होंगे? 50। ठीक है,
एक टोकरी में 50 के लिए 250/5 करेंगे तो 50 आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक डिब्बे में कुल 100 कॉपियां हैं, इन कॉपियों को 20 विद्यार्थियों में बराबर बराबर बांटना है। 100 कॉपी हैं, 20 विद्यार्थियों में बांटना है, तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी मिलेंगी? 100/20। कितनी मिलेंगी? 0 से 0 कट गया, 5 कॉपी मिलेंगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, 100 विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 20, प्रत्येक विद्यार्थी को मिलने वाली कॉपी की संख्या 100/20, 5 प्रत्येक विद्यार्थी को कॉपी मिलेंगी। अगला है, 4 किलो गेहूं की कीमत 96 रुपये है, तो 1 किलो गेहूं की कीमत क्या होगी? 96/4 कितना निकल जाएगा आपके पास में? तो देखिए, डिवाइड करने पर हमें आंसर मिलेगा, कुल मात्रा और कीमत निर्धारित करने पर हमें मिलेगा, देखिए 4 किलो गेहूं की कीमत 96 रुपये, 1 किलो कीमत हो जाएगी 96/4, तो 24 आंसर मिलेगा। 1 किलो गेहूं की कीमत कितने रुपये हो जाएगी? 24 रुपये। अगला है क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 90 है, यदि एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। दो संख्याओं का गुणनफल, तो एक्स वाई मान लीजिए, उसमें एक्स वाई में देखिए एक संख्या दे रखी है, तो x गुना 10 बराबर 90, तो x बराबर कितना निकल जाएगा? 90/10। दूसरी संख्या 9 निकल जाएगी, तो देखिए इस तरह से निकाल सकते हैं हम। तो दूसरी संख्या कितनी निकल जाएगी? 9। तो सिंपल है ये भी। अगला है, देखिए, भागफल के रूप में 32 प्राप्त करने के लिए 480 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा, देखिए भाज्य और भागफल निर्धारित करेंगे, तो भाज्य है 440, 480, भागफल दे रखा है 32। फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, विभाजक संख्या की गणना करेंगे, विभाजक संख्या निकलेगी 480/32, जो कि हो जाएगा 15। तो 480 को 15 से विभाजित किया जाना चाहिए, तब जाकर के आपके भागफल के रूप में 32 प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन है, अंशु रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने सभी भाइयों के लिए मिठाई के डिब्बे लेने गई। हलवाई के पास 60 लड्डू की एक थाली तैयार थी। अंशु ने कहा 5 डिब्बों में बराबर बराबर पैक कर दीजिए। हलवाई ने हर डिब्बे में कितने लड्डू पैक करे होंगे? देखिए 60/5, 12 लड्डू पैक कर दिए। एक लड्डू के डिब्बे की कीमत 75 रुपये थी, तो अंशु ने हलवाई को 5 डिब्बों की कीमत कितनी दी? 75 गुना एक लड्डू की कीमत 75 थी, अब कितने डिब्बे प्राप्त मिले? 5 डिब्बे, तो यहाँ पर 75 गुना 5 कर दीजिए, 375 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए, अंशु ने मिठाई लेने के बाद दुकान से राखी के 9 पैकेट लिए हैं, हर पैकेट में 5 राखी हैं। ये आपको याद रखना है कि एक पैकेट में कितनी है राखी? 5। अंशु ने कुल टोटल कितनी राखियाँ खरीदी? तो 9 पंजे 45, 5 को गुना कर दीजिए 9 से, आंसर मिलेगा आपको 45। अब हर पैकेट की कीमत 40 है, एक पैकेट में कितनी राखी हैं? 5, तो 5 राखियों की कीमत कितनी हो गई? 40। तो एक राखी की कीमत कितनी हो जाएगी? 40/5, 8 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा 8 रुपये। तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर देखे हैं। होप सो आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, आप बेझिझक अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपको क्या करना होगा? एक कमेंट तो करना ही होगा। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।